हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBK नीड सेल्फ लर्नर्स पर। मेरा नाम है राकेश बिश्नोई और आज आपको मैं फिर से बताऊंगा कि किस तरह MCQ को मॉडिफाई करके सूक्ष्म पर हम पोस्ट करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन द्विविमीय गति से लिया है। तो आपको मैं पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया है। किसी डोरी में यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए तो डोरी टूट जाती है। 250 ग्राम के द्रव्यमान का एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी इस डोरी से बांधकर 37 वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन 100 रेडियन पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन 200 रेडियन पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन 40 रेडियन पर सेकंड और फोर्थ ऑप्शन 20 रेडियन पर सेकंड। अब इसमें मॉडिफाई क्या किया मैंने, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन मैंने MPPMT जो पहले अलग अलग PMT होती थी, जैसे RPMT MPPMT, पहले नीट नहीं होती थी, AIPMT से भी पहले की बात है, 2006 या हाँ शायद कुछ ऐसे ही उस समय किया। तो किसी डोरी में यदि तनाव 10 न्यूटन से अधिक हो जाए, तो इस क्वेश्चन में यहाँ मैंने 10 न्यूटन किया है। जो क्वेश्चन मैंने देखा था, जहाँ से मैंने पढ़ा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको मैंने उसमें 5 था, मैंने इसको 10 न्यूटन कर दिया तो डोरी टूट जाती है। और 250 ग्राम के द्रव्यमान, वहाँ 100 ग्राम का द्रव्यमान था, मैंने उसको बदल के 250 ग्राम का द्रव्यमान कर दिया। और एक पत्थर 10 सेंटीमीटर लंबी इस डोरी से बांधकर 37 वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है, तो वहाँ 10 सेंटीमीटर था, मैंने इसको 5 सेंटीमीटर था, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर कर लंबी डोरी कर दी। तो लंबी इस डोरी से बांधकर 37 वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो घूर्णन का अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है। अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है, वहाँ पूछा था अधिकतम कोणीय त्वरण हो सकता है। कोणीय वेग के बाद ही कोणीय त्वरण ज्ञात किया जाता है, तो उसने इसके बाद वाला स्टेप पूछा था, मैंने इसको खाली कोणीय वेग तक ही रोक दिया। तो उसके हिसाब से ऑप्शन मैंने बनाकर अपने मन से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट है और ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। अब एक ये बात होती है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो वो हमारी ज़्यादा समझ में आता है, वो हमारे ज़्यादा समझ में आता है और वो हमें अच्छी क्वालिटी देता है। और सूक्ष्म का यही मोटिव है कि आप अच्छी क्वालिटी रखो, रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा और आपकी स्टडी में भी काफ़ी हेल्प होगी। बस आपको यही चीज़ करनी है कि क्वेश्चन को लिखकर ही पोस्ट करना है। और आपको मैं अभी पोस्ट करना भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह हमको पोस्ट करना है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन को लिखते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं, मतलब इसी तरह ही मॉडिफाई करना है क्वेश्चन को। वैसे ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, लेकिन अगर मैंने इसमें मॉडिफाई किया, फिर मैंने इससे खुद ने उत्तर निकाला, तो ये मेरे लिए भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर मैं उसी क्वेश्चन को लिख देता तो वो तो मुझे समझ में ही आ गया था, लेकिन अगर मैंने इसको मॉडिफाई किया तो मेरे को इससे ज़्यादा क्वालिटी मिली और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और यही क्वालिटी अगर आप सूक्ष्म पे दोगे तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा और आपकी स्टडी में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हमें सूक्ष्म पर पोस्ट कैसे करना है। अब आपको मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन को पोस्ट कैसे करते हैं। ये मैंने अपने लैपटॉप में सूक्ष्म की वेबसाइट ओपन कर ली है। अब हमको यहाँ एक प्लस साइन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पोस्ट MCQ ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ क्वेश्चन, हमको यहीं क्वेश्चन को पोस्ट करना है, तो इसको ओपन कर लेंगे बड़ा। फिर यहाँ एक पिक्चर जैसा साइन है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ अपलोड लिखा आएगा, उसको क्लिक कर लेंगे। फिर ये जो मैंने पहले अपलोड की थी वो सारी इमेजेस हैं। अब मैं इसको ब्राउज इमेज करके अपने लैपटॉप से जो मेरे को इमेज चाहिए वो सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसे ही फ़ोन में ही होता है, इसमें वो कुछ नहीं है कि वेबसाइट अलग है कैसे, और आईफोन में भी ऐसे ही वर्क करेगा। फिर मैं यहाँ से जो मैंने पिक्चर ली है उसको क्रॉप भी कर सकता हूँ यहीं से। फिर मैंने यहाँ सेव इमेज कर दिया है, ये इमेज सेव हो जाएगी और फिर यहाँ आपको प्रीव्यू दिखा देंगे। ये प्रीव्यू बिल्कुल सही आई है और ये
इमेज हमारी यहाँ अपलोड हो गई है। अभी हम इसको पोस्ट करना बाकी है। अब यहाँ फिर हम इसको फिनिश एडिटिंग पे कर लेंगे। ये पिक्चर हमारी यहाँ अपलोड हो चुकी है। अब हम टैग डालेंगे। टैग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, टैग डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन डाला है वो टैग डालने से उन तक पहुंचेगा जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो। जैसे मतलब ये नीट का क्वेश्चन है तो नीट टैग डाल दिया तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये पहुंच जाएगा। नीट और एम्स और AIPMT ये तो सेम ही है, लेकिन जिन्होंने अपने बायोडाटा में ये टैग डाल रखे हैं उन तक पहुंच जाएगा। और क्लास टैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये मैंने फिज़िक्स का क्वेश्चन डाला है तो ये मैंने रिसेंटली टैग यूज़ किया था, वो डाल देता हूँ, लेकिन वेव्स है नहीं। और बाकी तो हाँ क्लास 11th का है। और ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है नहीं, तो खाली मोशन कर लेते हैं। और अगर आपको नए टैग की रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे मैं करूँगा टैग नेम मोशन इन 2 डायमेंशन, डिटेल फिल करने की इतना कोई मतलब नहीं है, कर सकते हो अगर आपको करना हो। और ये मैंने रिक्वेस्ट डाल दी और टैग रिक्वेस्ट सेंट सक्सेसफुली, इट विल बी टेक अप टू 2 to 3 hours टू गेट अप्रूव्ड। ओके, ये हमने टैग भी डाल दिया। अब ऑप्शन में भी हम कुछ चालाकी कर सकते हैं। चालाकी तो क्या, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने जैसे ऑप्शन का जो सीरियल वाइज है उनको मैंने चेंज कर दिया। अब मेरे को ये पता है कि इसका आंसर क्या है। अच्छा हाँ, इसका आंसर 20 रेडियन पर सेकंड है और वो 4th ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन ये 4th ऑप्शन फर्स्ट में है, ये ऐसे। और ये क्वेश्चन MCQ सबमिट। अब आपको मैं अपना अचीवमेंट कार्ड दिखाता हूँ कि मेरे को मतलब सूक्ष्म पर कब मैं एक्टिव हुआ और कब से मैं सूक्ष्म पर ज्वाइन हूँ। मेरे को सूक्ष्म पर 113 घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने सूक्ष्म पर बिताया है और सूक्ष्म में स्टडी रिलेटेड चीज़ें की है। और मेरा स्कोर है 4990 और प्ले ड्यूरेशंस मतलब मेरे को 6 months 20 days, 6 महीने और 20 दिन हो चुके हैं। मैंने अभी तक 106 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं और 116 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। 137 क्वीज़ प्ले किए हैं मैंने और 1845 मेरी क्लैप्स हुई है। और पोस्ट एंड डिस्कशन रीड 1513 है, 1530। और टोटल व्यूज़ अब तक मेरी पोस्टों पे या आंसर्स पे आए हैं वो 5474 है। मेरे फॉलोअर्स 28 है और मैं 3 बार वीकली मेंटर मतलब अभी तक मैंने मेंटरशिप 3 प्राप्त की है। और इस इतने पीरियड में मैंने 12,307 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त की है। ये सूक्ष्म आपको रिवॉर्ड और स्कॉलरशिप देता है जब आप सूक्ष्म पर अच्छी क्वालिटी और वक्त देते हैं और आपके सूक्ष्म आपको अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म भी आपको देता है। तो थैंक यू आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। और मेरा रेफरल कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा सूक्ष्म का, और साथ ही मेरा रेफरल कोड भी दे रखा होगा। आप उस रेफरल कोड को लगा के सूक्ष्म को ज्वाइन कर सकते हो और इससे आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। और आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो जिससे हम साथ में सूक्ष्म पर जर्नी करेंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी होगी। थैंक यू।